आपकी ये डेमो क्लास है, यूट्यूब में मिल रही है आपको। ये है डेमो क्लास। डेमो क्लास है आपकी। लास्ट क्लास आएगी संडे को, बस संडे को लास्ट क्लास। उसके बाद सारी क्लास आपकी ऐप पे आएंगी। उसके बाद सारी क्लासें ऐप में मिलेंगी, ठीक है। डेमो क्लासें आएंगे। यूट्यूब में इसलिए डाला था क्योंकि कई बच्चे क्या रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि एप्लीकेशन भी है, तो ऐप में यूट्यूब में इसलिए डाली थी क्लास। अगर आप यूट्यूब में अच्छे लग रहा है आपको क्लासें पढ़ना और सब चीज़ें ठीक लग रहा है तो आप ऐप में आओ, ठीक है। ऐप पे आओ और ऐप पे आपको देखो क्या क्या वो मिल रहा है। हमने क्या कर रखा है, मान लो आज चौथा दिन है, डे 4। डे 4 में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आ जाएगा उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉक मिल जाएगा, ठीक। मॉक मिल जाएगा, यानी कि ये टॉपिक आपने मेरी क्लास में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद आपने मॉक लगाया। क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा तभी तो आप मॉक लगाओगे। और मॉक होगा आपका, मतलब जितने भी इसके संभावित क्वेश्चन बनते हैं, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, या 30 या 35, 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इतने भी हो, मतलब जितने भी इसके बनते हैं इस टॉपिक से। क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक था तो 20 क्वेश्चन बनेंगे जैसे ज़्यादा। तो मान लो 20 क्वेश्चन का मॉक है, उसमें से तुम्हारे 17 नंबर आ गए तो ये समझो कि तुम्हारा टॉपिक क्लियर है। 20 में से 20 तो मैं, चलो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 17, 15, 15, 16, 17, 18 ऐसे आ रहे हैं, तो ये समझ लो 20 में से तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब दोबारा तुमने इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है, कि ज़रूरत ही नहीं है उसकी। फिर क्या करोगे, लास्ट में वीकेंड यानी कि संडे के दिन इस टॉपिक को क्या करोगे, रिवीजन करोगे। नोट्स बनाने हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ। ये फ़ायदा तुम्हारे लिए होगा। नोट्स में यहाँ से दे देता आपको, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है नोट्स देना, क्योंकि टाइम कम है, फिर बहुत काम हो जाता है मेरे लिए। मैं इसी चीज़ को मैनेज करने में, क्योंकि टाइम लग जाता है इसी चीज़ को मैनेज करने में। क्लास है, उसको रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग करना है उसमें, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मैं मॉक के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं इसी चैप्टर से। क्वेश्चन तैयार करो, एक एक करके क्वेश्चन अपलोड होता है पोर्टल में। एक एक करके क्वेश्चन अपलोड करो, उसको चेक करो कोई गलत तो नहीं है, कोई आंसर गलत तो नहीं हो रहा, ठीक। उसको चेक करो, उसके बाद फिर होमवर्क की तैयारी करो। अब देखो, ये हो गया डे 4 का, ये हो गया। अब डे 4 में फिर तुम्हारा मान लो एक टॉपिक आ गया यूके का, एक टॉपिक आ जाएगा आपका हिंदी का, एक टॉपिक आ जाएगा आपका जीएस का, ठीक है। अभी फिलहाल हम यूके ही पढ़ा रहे हैं। हिंदी में मैंने एक ही पढ़ाया था, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। तो हिंदी का जो वर्णमाला 2 होगा, वो संडे को बना दूंगा मैं, ठीक है। संडे को थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें। मैंने पूरा 30, 45 दिन का पूरा एक वो बना रखा है, शेड्यूल बना रखा है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। अगर आप कहोगे तो मैं लिस्ट आपको भी भेज दूंगा, ठीक है। आज डाल दूंगा, उस लिस्ट को भी डाल दूंगा। तो उस लिस्ट में जिस डेट पे जो टॉपिक लिखा है उस डेट पे वो टॉपिक होगा, ठीक है। और वो जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी आपका सिलेबस है, उसमें से जो मेन टॉपिक हैं उनको लिया है, और सारे टॉपिक लिस्ट में कवर है। तो ये मत सोचना कि हिंदी अभी स्टार्ट नहीं करी है, होगा नहीं होगा, इतने दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमने टारगेट ही उसी हिसाब से बना रखा है, ठीक है। तो संडे को मैं वर्णन वाला को कंप्लीट कर दूंगा आपका। जीएस का भी स्टार्ट नहीं करा है, तो जीएस भी स्टार्ट कर देंगे हम मंडे से। बच्चों के सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आए थे कि सर और क्लासें कब से होंगी करके, तो मंडे से जीएस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक हो गया। संडे को आपको वर्णमाला कंप्लीट मिल जाएगा, और यूके का तो चल ही रहा है, ठीक है। तो यूके, ये 3 टॉपिक हो गए जो जिसकी तुम्हें क्लास से मिलेंगी। अब जीएस वाले ही पोर्शन में तुम्हें कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर को ये लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, सीए, ठीक है। और क्या आ जाएगा, रीजनिंग, RESONGI, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जीएस वाले में, ठीक है, क्योंकि जीएस वाले ही पोर्शन में जोड़ा जोड़ा जाता है इसको, क्योंकि 40 नंबर का जीएस बचता है आपका, है ना। तो करंट अफेयर इसी में आ जाएगा, कंप्यूटर इसी में आ जाएगा, और रीजनिंग इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग वाले टॉपिक भी हमने लिस्ट बना रखी है, उसी लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। करंट अफेयर तो खैर वो अलग चलेगा वो आपका, ठीक है, फिर भी लिस्ट में डाल रखे हैं करंट अफेयर, ठीक। और वैसे ही आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब ये हो गया जो मैं दूंगा आपको, जो मेरी तरफ से आपको मिलेगा, और इन्हीं के मॉक भी मिलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का मॉक, जो क्लास पढ़ाई उसका मॉक, जीएस में जो क्लास पढ़ाई उसका मॉक, और हिंदी में जो क्लास पढ़ाई उसका मॉक, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। होमवर्क आज की डेट में कोई होमवर्क नहीं देता है, ठीक है। छोटे बच्चों को देते हैं, तुम लोगों को तो कोई खास का शायद ही होमवर्क देता होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हो आप, कहाँ तुम कहना मानोगे होमवर्क वाला, ठीक है। बचपन में तो डंडे पड़ते थे स्कूल में, डंडा होमवर्क नहीं किया तो भैया 4 डंडे पड़ेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो शायद तुम लोग होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कोई पता नहीं, आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क की भी मैंने लिस्ट बना रखी है,
ठीक है। वो होमवर्क, लेकिन मैं होमवर्क की पूरी लिस्ट साथ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो लिस्ट मैंने अपने तरीके से बना रखी है। तो होमवर्क में मैं क्या करता हूँ, जीएस या जीएस से एक टॉपिक, उत्तराखंड से एक टॉपिक और हिंदी से एक टॉपिक तो मैं देता हूँ। उत्तराखंड में मैं अभी परीक्षावाणी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। चैप्टर 4 तक हो गया था शायद, या चैप्टर 3 तक हो गया था, तो अगला चैप्टर पढ़ोगे फिर। और ये नहीं कि चैप्टर छोटा हो बड़ा हो, एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, वो कैसे भी करो। ये तो है नहीं कि परीक्षावाणी पहली बार एकदम नए बच्चे की तरह पहली बार परीक्षावाणी हाथ में लेके आए हो, अरे सर टाइम लगेगा। शायद तुम इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हो, वीडियो वीडियो पीपीटी वाला लास्ट टाइम दिया था, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस वाले हो तुम। तो परीक्षावाणी पढ़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए। चैप्टर बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही पढ़ना है, तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि परीक्षावाणी की है, मतलब की पॉइंट है आपका परीक्षावाणी, उससे मतलब ये समझो कि उसमें ऐसे फैक्ट हैं जो पेपर में आता ही आता है। 25% मैंने बताया था परीक्षावाणी से आता है, अभी भी उत्तराखंड का 25%, सिर्फ उत्तराखंड का 25% परीक्षावाणी से आता है, तो इसीलिए तो परीक्षावाणी पढ़ा रहा हूँ। जीएस जो टॉपिक दूंगा उसका होमवर्क वाला मॉक अलग मिलेगा, उत्तराखंड का मॉक अलग मिलेगा, हिंदी का मॉक अलग मिलेगा। तो आपके कितने मॉक हो गए, ठीक है। 6 मॉक मिल रहे हैं आपको पर डे, डेली। और डेली तुम 6 मॉक लगा रहे हो, 6 टॉपिक अलग अलग पढ़ रहे हो डेली। तो डेली अगर तुम 6 टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम सोचो ना 45 दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी। बस ये है कि फॉलो करना है ना इसको, तभी तो ज्वाइन कराया है तुम्हें इस बैच में। तुम ज्वाइन इसीलिए हुए हो ताकि तुम इस चीज़ को फॉलो करो। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ही घाटा है, मेरे लिए कोई घाटा नहीं है। अपने लक्ष्य को बनाओ और उसको पूरा करो, ठीक है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, और ज़रूर होंगे, अगर तुम उसके लिए काम करोगे तो, ठीक है। तो बातें ज़्यादा हो गई हैं, और तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।